नमस्कार। उदय इंडिया के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत दुखद और मार्मिक मामले पे आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। झारखंड के दुमका के जरुआडीह में अंकिता नाम की एक मासूम लड़की को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। हत्यारे शाहरुख को अपनी करतूत पर कतई पछतावा नहीं है। पुलिस की हिरासत में वो हंसता हुआ दिखाई दिया। दूसरी घटना यूपी के बरेली की है, जहां चांद बाबू नाम के एक अधेड़ शख्स ने हिंदू नाम विशाल रख के एक लड़की से दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। तीसरी घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां असलम नाम के मजहबी कट्टरपंथी ने संजय नाम रखकर एक हिंदू महिला से शादी कर ली और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। चौथी घटना भी मध्य प्रदेश की है और देवास जिले की है, जहां पे कोली आदिवासी समुदाय की हिंदू समुदाय की एक लड़की को फरजान नाम के एक लड़के ने गाड़ी पर बिठा के भगा लिया, वो भी उस वक्त जब उसके पिता वहां पर नहीं थे। ये सभी घटनाएं हफ्ते भर के अंदर की हैं, जो कि बताती हैं कि हिंदू महिलाएं आज भी जिहादी मानसिकता वाले मजहबी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। भले ही इस तरह की घटनाओं के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, कानून सजा भी दे रहा है, लेकिन इन कट्टरपंथियों और जिहादियों के हौसले कम नहीं हो रहे हैं। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और इसका समाधान क्या है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र जैन जी। नमस्कार। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, झारखंड की घटना बहुत दर्दनाक है। एक मासूम बच्ची को जिंदा जला दिया गया रात में सोते समय। क्या अंकिता को न्याय मिलेगा? केवल अंकिता नहीं, आज देश के किसी न किसी कोने में प्रतिदिन एक घटना अवश्य हो रही है, शायद ज्यादा हो रही है। ध्यान होगा, कुछ दिन पहले वल्लभगढ़ के अंदर हरियाणा के उस लड़की का नाम भी अंकिता ही था। एक जी। मुसलमान ने उसको अंकिता जबरन त्यागी। उठाने की कोशिश, हाँ, जी। जबरन उठाने की कोशिश की। उस लड़की ने विरोध किया तो वहीं सरेआम दिन चाकू मार दहाड़े दिया उसको। कॉलेज के जी। सामने उसको गोली मार दी। एक जी। घटना भी 3 दिन पहले दिल्ली की है। उसके अंदर एक हिंदू लड़की के ऊपर जबरन कोशिश करी किसी व्यक्ति ने, मुसलमान ने, और वो कोशिश में असफल हुआ तो उसने उसको गोली मार दी। ये मानसिकता बहुत विकृत मानसिकता है महिलाओं के प्रति। अपनी महिलाओं के प्रति तो है ही इनकी, क्योंकि वो तो खुलेआम कहते हैं। आपको ध्यान होगा अंशुमान जी, जब ट्रिपल तलाक के ऊपर प्रतिबंध की बात आई और उस समय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एफिडेविट दाखिल किया था, अगर हमको ट्रिपल तलाक की अनुमति नहीं मिली तो हम अपनी पत्नियों को जान से मार देंगे। अगर हमें बहुविवाह की अनुमति नहीं मिली तो हम रखेल रखेंगे। ये चिंतन है इनका अपनी महिलाओं के बारे में। और आप इस्लाम का शुरू से इतिहास देख लीजिए, शुरू से, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, गैर मुस्लिम महिलाओं के प्रति हमेशा इनकी सोच ऐसी ही रही। भारत पर हमला करने वाले चाहे तुर्किस्तान के थे, चाहे अफगान थे, चाहे बलूच थे, चाहे कहीं और से थे, उन सब ने एक जैसा तरीका अख्तियार किया। हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार किए, उनकी छातियां काटी। वही तो जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर किया इन लोगों ने। और पूरी दुनिया त्रस्त है इन दरिंदों से, इन वहशियों से। महिलाओं के प्रति ये दृष्टिकोण रखने वाला कोई सभ्य व्यक्ति नहीं हो सकता। और यदि किसी समाज का ये दृष्टिकोण मिलता है, मैं बड़ी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तो उसे सभ्य समाज बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और पूरी दुनिया त्रस्त है, केवल भारत नहीं। आपको ध्यान होगा, क्योंकि इस समय हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और अमृत महोत्सव मनाते समय विभीषिका का स्मरण कर रहे हैं। उस विभीषिका में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं का शील हरण किया था इन जिहादियों ने, तथाकथित जिहादी। तब से सिलसिला लगातार चल रहा है। मुझे लगता है इनकी मानसिकता में बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में एक व्यापक चिंतन की जरूरत है। क्यों देश के सेकुलरिस्ट इनको बढ़ावा देते हैं? आखिर जिस अंकिता बच्ची की हत्या हुई,
दुमका में हत्या हुई और वहां का दुमका के मुख्यमंत्री जुरवाडीह में। अपनी, हाँ, और वहां का मुख्यमंत्री अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपने लोगों को साथ में लेकर पिकनिक मना रहा है। उसको चिंता नहीं है किसी हिंदू बच्ची के जान माल की, उसकी इज्जत की, उसकी जिंदगी बचाने की। उसको चिंता हो रही है अपनी सत्ता बचाने की। और अंशुमान जी, केवल ये घटना अभी दुमका की नहीं है। कुछ दिन पहले रांची में क्या हुआ था, कुछ दिन पहले जमशेदपुर में क्या हुआ था। जहां जहां सेकुलरिस्टों की सरकारें हैं, मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है और पूरी जिम्मेदारी, पूरे तथ्यों के साथ कहता हूं, वो सब सरकारें इन विकृत मानसिकता वाले जिहादियों की शरण स्थली बन गई हैं, उनकी अभयारण्य बन गई। दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड। हरियाणा के मेवात झारखंड में, से मुझे याद आता है तारा शाहदेव की घटना। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बिल्कुल, बैडमिंटन खिलाड़ी थी और हाँ, 3 साल पहले की घटना है। वो तारा शाहदेव के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। चूंकि वो बिल्कुल। एक एक बड़ा नाम थी, बड़ा चेहरा थी, इसलिए मामला मीडिया में आया और उनको इंसाफ मिला। लेकिन झारखंड हो या यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हर जगह हम देखते हैं हिंदू महिलाएं निशाने पर हैं। ऐसे में हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? हम अपनी बहन की, बेटियों की नहीं, सुरक्षा के लिए क्या करें? अंशुमान जी, विषय को केवल हिंदू तक सीमित ना करें। ये जो लव जिहाद शब्द आया, ये केरल हाई कोर्ट में कुछ ईसाई संस्थाएं गई थी, क्योंकि उनका यह कहना है कि उस समय जब वो गए थे, उससे पिछले 10 साल के अंदर 10,000 से ज्यादा क्रिश्चियन महिलाएं गायब हुई हैं। पाकिस्तान में क्रिश्चियन, हिंदू, सब प्रकार की महिलाएं, गैर मुस्लिम महिलाएं इनके टारगेट पर हुई। हम क्या कर सकते हैं? अब अगला प्रश्न ये आता है। जी। हमने जहां जहां संभव था, हमने कानून बनवाया है। पहले कानून नहीं था। मैं जहां हरियाणा में रहता हूं, वहीं की बात बताता हूं आपको। एक लड़की को किसी मुस्लिम लड़के ने अपनी आइडेंटिटी गलत बताकर कि मैं हिंदू हूं, उसको घर से भगाया। खोजबीन की गई, वो लड़का विवाहित था, बाल बच्चेदार था, और उसने उस लड़की के ऊपर कई सालों से डोरे डाल रहा था। पुलिस वालों के पास हम गए तो पुलिस वालों ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, दोनों बालिग हैं। उस समय कानून नहीं था, अब कानून बना है, अब उनको सजा दी। भारत के 6-7 राज्यों ने इस प्रकार के कानून बनाए हैं जहां लव जिहाद की इन घृणित अपराधों को रोका जा सके। लेकिन ये तो कानून से भी नहीं डर रहे ना। दिल्ली की एक घटना जी। आपको और ध्यान दिलाता हूं, और वो घटना ये थी, एक हिंदू परिवार में एक मुस्लिम लड़के ने धीरे धीरे लड़के से दोस्ती बनाकर पैठ करनी शुरू कर दी। उस लड़के की बहन को उसने राखी बांधनी शुरू कर दी। लड़के के पिताजी उसको अपना लड़का ही मानकर व्यवहार करते थे। एक दिन उसने उस लड़की को अकेला पाया। कौन लड़की? जो उसको राखी बांधती थी। अकेला पाया, जी। और अकेला हम्म। पाकर अपनी वासना का शिकार बनाना चाहा। जब उस लड़की ने मना कर दिया, उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसको जान से मार दिया। ये घटना अभी 3 साल पहले की तो है, आजादपुर के पास की एक जगह, वहां की ये घटना है। क्योंकि मानसिकता ऐसी है। हम इसलिए समाज के अंदर एक व्यापक जागरण कर रहे। मुझे ध्यान में आता है, उदय इंडिया ने ही लव जिहाद के ऊपर एक बहुत बढ़िया विशेषांक निकाला। जी। पूरे देश के अंदर हमने उस विशेषांक का जन जागरण के लिए उपयोग किया था। बड़ा तथ्यपूर्ण था, शोधपरक था, और तथ्यों पर आधारित था। पूरे जी। परिवार ने, परिवार का मतलब विचार परिवार, जो इन जिहादियों से मुकाबला करना चाहते हैं, उस पत्रिका का भरपूर प्रयोग किया। लेकिन हमने समाज में लोगों के अंदर जागरण करने की कोशिश की है। दुर्भाग्य से, एक तो ये सेकुलरिज्म का वायरस, ये बड़ा खतरनाक है। इस वायरस के कारण कोई मुसलमान गड़बड़ कर सकता है क्या? ये सोच ही उनके दिमाग में नहीं आती। वो चाहे खुले में नमाज पढ़ता हो, वो चाहे लैंड जिहाद करता हो, वो चाहे लव जिहाद करता हो, वो चाहे आतंकवादियों को पालता हो। आखिर कश्मीर जी। घाटी के अंदर ये आतंकवाद ऐसे ही तो नहीं एक दिन में पनपा, संरक्षण के अंदर हुआ। बिना सुरेंद्र जी, सेकुलर एक सरकारों के, एक मिनट, बिना सेकुलर सरकारों के संरक्षण के ये कुछ नहीं कर सकते। इसी मेवात के अंदर, जहां हिंदू का जीना मुश्किल था, रोज हिंदू लड़की को भगाया जा रहा था,
शादी हो रही है उसके बीच में से उसको उठा लिया और सामान लूट लिया। वहां समाज खड़ा हुआ, समाज, सरकार ने संकल्प लिया। अब ये घटनाएं रुकी है ना, ऐसा नहीं है कि रुक नहीं सकती। समाज और सरकार दोनों का संकल्प हो, इन भेड़ियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। महोदय, हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं और सारी घटनाएं हमारे सामने होती हैं। मैंने अपुष्ट सूत्रों से सुना है कि बंगाल में तो ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट भी नहीं होती। बांग्लादेश में तो बुरी हालत है। ठीक है ये बात, मतलब ये आपने बिल्कुल सही सुना। अभी मुस्लिम देशों की तो बात ही छोड़ दीजिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तो हम बात ही नहीं करते। लेकिन अगर हम हिंदू देश एक भारत की ही बात करें तो आखिरकार यहां क्या हो रहा है? असम का दृश्य अब बदला है। आसाम में भी तो जो आप बंगाल की बात बता रहे हो वो आसाम और त्रिपुरा में भी होता था, लेकिन वहां समाज खड़ा हुआ, समाज के खड़े होने से सरकार बदली, परिणाम सामने आ गया। आज मदरसा तोड़ा गया है एक अवैध वहां पर। जहां हिंदू जी। लड़की को बचाना मुश्किल था, आज उस आसाम में ये कार्यवाही हो रही है। मुझे लगता है ये सेकुलरिज्म का जहर भारत की नसों से बाहर निकालना पड़ेगा। आज सेकुलरिज्म का पर्याय बन गया है जिहादियों का संरक्षण, हिंदुओं का अपमान, और केवल अपमान नहीं, हिंदुओं का दमन। अंशुमान जी, केरल के अंदर क्या हुआ है? जो वहां पर मल्लापुरम जिला है, वहां पर जी। रमजान के दिनों के अंदर हिंदू बच्चे स्कूलों में खाना नहीं खा सकते। वो शौचालय में छुपकर खाते हैं, क्योंकि बाकी लोगों ने रोजे रखे हैं, इसलिए हिंदू को भी खाने की अनुमति नहीं है। आखिर इसी झारखंड के अंदर, बिहार के अंदर ये समाचार आपके पास भी आए ना, कि वहां रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी हो रही है शुक्रवार की स्कूलों छुट्टी में। और हाथ जोड़ने जब की जगह सरकारें, हाथ। हम्म। बिल्कुल, जब सरकारें इतना समर्पण कर देंगी तो उनकी हिम्मत क्यों नहीं बढ़ेगी? इलाज वही है, जो जिहाद, जो इस प्रकार की गड़बड़ करता है उसको कठोरतम सजा, उसके परिवार का बहिष्कार, और इस तरह की मानसिकता रखने वाले समाज के साथ। आखिर अजमेर में दरगाह शरीफ में जाने वालों की संख्या एकदम क्यों कम हो गई? 20% ड्रॉप हो गया, क्योंकि उनको ध्यान में आया वो चिश्ती जी। जो इनके हिंदुओं के पैसे पर पलते, वो वहां पर हम्म। आजाद भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल ये अजमेर के दरगाह शरीफ में हुआ ना। 100 से अधिक लोग पकड़े गए थे, सबसे लंबे समय तक चलने वाला। सबसे लंबे उफ। समय मैं तक तो चलने वाला। मैंने उसकी रिपोर्टिंग की मतलब है, उसकी, आश्चर्य होता उस है, स्कैंडल की। किसी भी सभ्य समाज में ऐसा कैसे हो सकता है भाई? और सरकारें हाथ पर हाथ रहे बैठी रहेंगी? ये कहेंगी आप वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं। बिहार में यही तो बहाना बना रहे हैं ना नीतीश बाबू। रोज जहां बम विस्फोट होते हैं, मुझे कहने में संकोच नहीं है, संपूर्ण बिहार बम विस्फोटों की राजधानी बन गया। यही बहाना बनाकर आज वो उनके संरक्षण में खड़े हो गए। इसलिए आप जी। जैसे लोग जागरण करते रहें, इन तथ्यों को सामने लाते रहें। हम इनको प्रमुखता से समाज के सामने, हिंदू समाज को भी जगाना पड़ेगा, वहीं इन जिहादियों के मन में भय बिठाना पड़ेगा, कानून का और समाज का दोनों। आपने एक बहुत अहम बात कही, मैं उस मुद्दे पर आपसे थोड़ी और विस्तार से जानना चाहूंगा। आपने कहा यह सिलसिला बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। आपने उदाहरण दिया 1947 का, और उसके भी पहले से, जब ये तुर्की हमलावर हमला करते थे। मनुष्य को पशु बनाने की जो मानसिकता है, उसका उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये आखिर इन जिहादियों के मनोमस्तिष्क में चल क्या रहा होता है? आखिर वो क्यों दूसरे धर्म की महिलाओं को पशु समझते हैं? मतलब क्या वजह क्या है? कैसे एक एक सामान्य मानवीय संवेदनाएं कैसे मृत हो जाती हैं एक मनुष्य की? ये क्यों होता है ऐसा? आपने वजह क्या है बहुत इसकी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया, बहुत महत्वपूर्ण। हिंदू धर्म मनुष्य के देवत्व को जागृत करता है। मातृवत परदारेश, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, आदि आदि कहकर केवल कहता नहीं है, बल्कि कहता भी है कि जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो केवल शारीरिक नहीं मानसिक भी है। मैंने मानसिक अगर होता किसी महिला का मन के अंदर भी गलत विचार ले आया तो मैं ब्रह्मचारी हूं ये कहने का दावा नहीं कर सकता। ये है है। उफ। हमारा चिंतन। और जी। उनका चिंतन क्या है? यदि हमला करोगे जिहाद के नाम पर
तो उनकी महिलाएं माले गनीमत, और वो तुम भोग सकते हो। एक बार में 4 औरतें रख सकते हो, लेकिन रखैलों की कोई संख्या नहीं है। मैं व्यक्तियों के नाम नहीं दूंगा, क्योंकि वो फिर विषय एकदम से विवाद में जाएगा, और आज जिस प्रकार की सेकुलर माफिया खड़ी हो गई है, वो तुरंत इस विषय को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह जो विषय है कि आप पत्नी तो 4 रख सकते हो, रखैल कितनी भी, और जो गैर मुसलमानों की महिलाएं हैं वो आपका मालिक गनीमत है। यानी आप यदि इस दुनिया में हैं तो आप भोगोगे असीम, कितनी भी महिलाओं को भोग सकते हो। एक बार में 4 पत्नी रखनी है, एक को छोड़कर दूसरी को किया, वो कितना भी कर सकते हो, उसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन मर गए जिहाद करते हुए तो क्या होगा, क्योंकि जिहाद करते हुए हमेशा जिंदा रहोगे जरूरी नहीं है, तो जन्नत में जाओगे, और जन्नत में वहां भी 76 भोग हूरें करेंगे आप। मिलेंगी। उन हूरों का वर्णन क्या है, उनको भोग करने की असीम ताकत मिलेगी। उनकी यौवन शक्ति कैसी होगी, मैं समझता हूं ये चिंतन करने वाला केवल और केवल पशु हो सकता है, मानव नहीं। दुर्भाग्य से जो पंथ और मजहब पाशविकता को जागृत करते हैं और उसी के आधार पर विस्तार करते हैं। भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, पूरी दुनिया जानती है, भारत में इस्लाम ने जो प्रवेश किया एक आक्रमणकारी के रूप में किया। उस पहले आक्रमणकारी ने क्या किया, मैं भूल छोड़ देता हूं जरा छोटे मोटे आक्रमणों को, हम बड़े आक्रमण की बात करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, बड़ा आक्रमण पहला, क्या किया उसने, सिंध कितनी पर। महिलाओं के साथ बलात्कार किया, कितनी महिलाओं को ले गया ढोकर वहां खलीफा के लिए, या वहां बाजार में तुर्की के बेचने के लिए। उन औरतों को नंगा करके नीलाम किया गया, सवा दरम में नीलाम किया। ये शुरू से लेकर अब तक के सब हमलों की बात करती है, यही सोच है, वो आज भी वही सोच है। इसलिए मैं समझता हूं जब हटिंगटन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात करता है, इट इज नॉट ए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इट इज ए फाइट टू सेव द सिविलाइजेशन। आज सभ्यता, मानव सभ्यता को खतरा है इन जिहाद, इसलिए संपूर्ण मनुष्य विश्व को और एक होना पशु पड़ेगा। का संघर्ष, ये पशु पशुता भी और नहीं कहना मानवता का चाहिए, संघर्ष। नहीं अंशुमान जी, पशु भी नहीं है ये पैशाचिकता है। वास्तव में आप सही कह रहे हैं, पशु भी क्योंकि सिविलाइज पशु होता है भी, इतना कि वो। आपको ध्यान होगा, पशु भी मेंसस के दिनों में तंग नहीं करता है। पशु भी, अगर कोई, मैं कुत्ते का उदाहरण दूं या किसी भी जानवर का, यदि कोई उनकी स्त्री, स्त्रीलिंग वाली जो है मादा, वो गर्भवती है तो उसके ऊपर हमला नहीं किया करता है। ये तो कुछ नहीं छोड़ते ना जी। और कुछ का छोड़ दीजिए, अभी क्या हुआ है लाशों के साथ, महिलाओं की लाशों के साथ उनकी कब्रों में से निकाल निकाल कर बलात्कार किया है जिस प्रकार से तालिबानियों ने, इसको क्या कहा जाएगा, ये तो पशु भी नहीं करता है, ये मैं आपको एक पैशाचिकता खबर है की तरफ कुछ और। ध्यान दिलाऊंगा कि पाकिस्तान में कोई युवा यानी कि 12 से 18 साल की बच्ची मरती है किसी प्राकृतिक कारणों से, तो उसके परिजन लगभग 21-22 दिनों तक उसकी कब्र की देखभाल करते हैं कि कोई लाश चुरा तो नहीं ले गया। जी क्योंकि जी, वो, ये पाकिस्तान में होता है, मैंने खबर पढ़ी थी और बीबीसी की रिपोर्ट थी ये, जो बिल्कुल कि सही पढ़ा है आपने, और ये उनके यहां चर्चा का विषय होता है। यूरोप के लोग या मेडिकल साइंस के लोग इसको मानसिक बीमारी मानते हैं, और मुझे लगता है इस तरह का चिंतन करने वाले मानसिक रूप से बीमार ही हैं। महिलाओं के प्रति ऐसा चिंतन करने वाले, लव जिहाद करने वाले मानसिक रूप से विकृत ही हैं। इट इज ए मेंटल डिसऑर्डर, और इसका इलाज समझाकर नहीं हो सकता, किसी भी तरह से समझाया नहीं जा सकता, केवल और केवल डर। पशु को भी तो डर से ही आप ठीक करते हैं ना, नहीं गड़बड़ करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। और मुझे एक ही मॉडल समझ में आ रहा है, पूरी दुनिया में एक ही जगह इन पिशाचों के ऊपर, नर पिशाचों पर नियंत्रण हो पाया है, और वो है चीन, सिक्यांग। क्या ये उसी तरह के चैम्बर्स में और कैंप्स में रहकर ही ठीक हो सकते हैं? क्या सभ्यता का और तरीका नहीं हो सकता? और केवल इस्लाम है पूरी दुनिया में अंशुमान जी, जिन्होंने किसी प्रकार का सुधार आंदोलन नहीं होने दिया। ईसाइयत ने बदलाव लाया है ना, उनका भी तो जी। महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण था, उनका इतिहास देख लीजिए, विच हंटिंग के नाम पर क्या क्या नहीं किया है।
लेकिन जी। बदला है उन्होंने। आज महिलाएं प्राइम मिनिस्टर हो रही हैं ईसाई देशों में, उनका सोच बहुत बदला है। लेकिन नहीं बदला तो इस्लाम नहीं बदला। कोई तर्क नहीं समझा सकता, तरीका इनका वही है और कोई नहीं। एनफ इज एनफ। जिस दिन सभ्य समाज के लोग ये कहना शुरू कर देंगे, अब यदि किसी लड़की की ओर गलत आंखों से उठाया तो तुमको सजा ऐसी मिलेगी, तुम्हारी पुश्तें भी याद करेंगी, उसके बिना नहीं। वैसे मैं आपको एक मामला याद दिलाना चाहूंगा। राजस्थान का ही था, शंभूलाल रैगर का। वो भी मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ था। इसमें जी। आवेशित होके उस शंभूलाल ने आरोपी की हत्या कर दी थी और उसका एक वीडियो बना लिया था। लेकिन हमारे समाज ने शायद उसका साथ नहीं दिया बहुत ज्यादा, और वो अभी भी जेल में ही समाज नहीं, बंद है। और समाज थक गया साथ देते हुए, क्योंकि सरकारें संरक्षण में खड़ी। आखिर कन्हैया की हत्या क्यों हो गई? कन्हैया ने पोस्ट की, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उसको जान से मारने की धमकी देने वालों को पुलिस ने बुलाकर समझाकर भेज दिया। अगर पुलिस कार्यवाही करती, कन्हैया हमारे बीच में। ये सेकुलरिज्म का जहर राजस्थान की नसों में दौड़ रहा है, इन गहलोत जैसे लोगों के कारण। आखिर हैदराबाद में क्या हो रहा है जी? कानून की बात करते हैं, कानून ने काम कर लिया, अपना गिरफ्तार कर लिया, फिर तन से जुदा। और ओवैसी के भाषण, ये जो असदुद्दीन ओवैसी, जिसको मीडिया ने एक बहुत बड़ा हीरो बना रखा है, हैदराबाद से बाहर उसकी क्या औकात, उसके भाषण कैसे चालू भाषा में है। इसी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हम अगर 4 विवाह करते हैं, हम अगर 16 बच्चे करते हैं, तो हिंदू क्यों नहीं कर लेते? तुम में ताकत नहीं है तो फलाने का पान खा लो। आपको ध्यान होगा, इसका जवाब मैंने ही जाकर हैदराबाद में दिया। हम एक पत्नी व्रतधारी हैं, ये पाशविकता, हिंदू नहीं इस रास्ते पर जाएगा। ये तुम्हारा सोच है, हमारा नहीं। जी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये सब सेकुलरिज्म के नाम पर ही ये दानव पनप रहे हैं, और कुछ नहीं। हैदराबाद तो मिनी पाकिस्तान कहा जाता था ना, इन्हीं के पिता और जी। दादा के समय पर ही तो हिंदुओं पर हमले होते थे। आज हिंदू खड़ा है स्वाभिमान से, तो वो रूप भी बदला है। जी। तो इसलिए ये एक नापाक गठबंधन, सेकुलर माफिया और जिहादी दरिंदे, ये नापाक गठबंधन पूरे देश के लिए बड़ा खतरनाक है। एक गृह युद्ध की ओर ले जा रहा है। एक और पाकिस्तान के निर्माण का संकल्प ये लोग ले रहे हैं। मुझे लगता है हम सबको इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। एक प्रश्न और है कि जो जिहादी हैं इस तरह के, वो दूसरे धर्म की महिलाओं को शायद इसलिए निशाना बनाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जनसंख्या बढ़ाते जाएं अपनी, और शायद संसाधनों पे एक दिन हम अपना कब्जा कर लें। गजवाए हिंद की योजनाएं तो चल ही रही हैं। क्या क्या विचार क्या है आपका इस पे, इस मामले पर? दोनों चीजें हैं। सेक्स के प्रति विकृत मानसिकता, इसलिए नवाबों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। के एस लाल ने किताब लिखी है मुगल हरम। तो बादशाह यदि बूढ़ा हो गया, हरम में बहुत सारी औरतें हैं, उनको भोगे कैसे? तो इसलिए वो दवाएं खा रहे हैं तरह तरह की। इस तरह के उदाहरण, बादशाही नुस्खे, ये बाजार के अंदर बिका करते। तो एक तो हो गया सेक्स के प्रति विकृत दृष्टिकोण। भोगो जितना भोग सकते हो, मृत्यु पर्यंत भोग सकते हो। नंबर 2, ये जो विषय है जनसंख्या बढ़ाने का, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि डेमोक्रेसी में वोटर्स काउंट करते हैं, हेड्स काउंट करते हैं। और इसलिए जनसंख्या बढ़ाए जाओ, खुलेआम कहते हैं, आप बिल्डिंग बढ़ा रहे हो ना, बनाए जाओ, काम तो हमारे आएंगे। सहारनपुर में एक हमारे मित्र की फैक्ट्री है, उसका एक मुस्लिम कारीगर बहुत छुट्टियां ले चुका था, और छुट्टी मांगी, उसने मना कर दिया, बड़ा धमकाया भी होगा। तो वो कारीगर कहता है, लाला परेशान क्यों करता है मुझे, रुक जा थोड़े दिन, मेरी औलादें तेरी गद्दी पर बैठेंगी और तेरी औलादें नौकरी करा देंगी। ये खुलेआम कह रहे हैं। क्यों? उन्हें मालूम है धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगी, बढ़ेगी तो वोटर के आधार पर इनकी सत्ता आएगी, इनकी सत्ता आएगी तो पूरे देश को कश्मीर बनाने से कोई नहीं रोक। गजवाए हिंद का सपना ये केवल सपना नहीं है,
इसलिए सोहरावर्दी से जब 1947 में पूछा गया, इज पाकिस्तान योर लास्ट डिमांड, ही सेड नो, इट इज आवर लास्ट लेटेस्ट डिमांड। इसलिए वहां के बाद हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर कश्मीर, बंगाल, आसाम के अंदर बहुत बड़ा इलाका, केरल का इलाका, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसको मिनी पाकिस्तान कहते थे, उस समय के राज्यपाल ने लिखा यहाँ कई पाकिस्तान पनप रहे हैं। हरियाणा का मेवात, राजस्थान का मेवात, क्या ये किसी नरक से कम है? तो साफ दिखाई देता है इनके इरादे क्या हैं, इनके सपने क्या हैं। उसके लिए जनसंख्या जिहाद एक बहुत बड़ा माध्यम। जी, बहुत गंभीर विषय है और आपने बहुत सारे तथ्यपूर्ण बातें बताई हमें। हम भविष्य में भी ऐसे मुद्दे सामने लाते रहेंगे और आपसे चर्चा करते रहेंगे। आज के मुद्दे पे एक बस विषय में इतना ही। अंशुमान जी और थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक अवश्य। नैरेटिव गलत बन रहा है, क्योंकि हम्म। आप जैसे लोग और हमारे दीपक जी जैसे लोग इन सब विषयों में बहुत सजग रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से आपके श्रोताओं और दर्शकों तक वो बात पहुंचाना चाहूंगा, और पाठकों तक भी, क्योंकि दीपक जी, जी इसको पाठकों तक भी ले जाएंगे। और अवश्य। वो विषय ये है, ओवैसी जैसे लोग बार बार कहते हैं हमें तो देश से प्यार था, वी हैड ए चॉइस, पाकिस्तान जाए या भारत में आए, हमने भारत से प्यार किया इसलिए भारत में आए। हम्म। लेकिन ये कितना भ्रम है। 1946 का चुनाव याद कर लेना चाहिए। 1946 में जब चुनाव हुआ ब्रिटिश इंडिया में, दो पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम हम्म। लीग को वोट देने का मतलब विभाजन को वोट, पाकिस्तान को वोट। कांग्रेस उस समय तक विभाजन का विरोध कर रही थी, 46 तक। उस समय तक नेहरू भी विरोध कर रहे थे, और जब विरोध कर रहे थे तो उन कांग्रेस को वोट देने का मतलब अखंड भारत को वोट, पाकिस्तान के निर्माण के विरोध को वोट। भारत के 90% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था। ये मैं तथ्य पर आधारित बात कह रहा हूं। आखिर क्या हो गया? उसमें से केवल 60% लोग गए, 40% रह गए। रातों रात हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? ये लड़के हृदय लिया है परिवर्तन हुआ। पाकिस्तान, हंस के यस, लेंगे हिंदुस्तान, ये उस स्ट्रेटजी का यही हिस्सा बात था मनोहर। यही बात ओवैसी को बतानी चाहिए कि मिस्टर ओवैसी, तुम जो कहते हो कि वी हैड यू हैड ए चॉइस, यू डिड नॉट हैव ए चॉइस। तुम्हारा रास्ता बड़ा क्लियर था, क्योंकि तुम्हारे सामने लक्ष्य बड़ा स्पष्ट। दैट हमारे वाज द सामने भी पार्ट ऑफ चॉइस नहीं थी। स्ट्रेटजी। हाँ, जी। यस, दैट वाज ए पार्ट ऑफ स्टेट। हाँ, कुछ लोगों ने विरोध किया विभाजन का, देवबंद ने किया। इसलिए नहीं किया कि उनको भारत से प्यार था, इसलिए किया कि वो अकेले पाकिस्तान से संतुष्ट नहीं होना चाहते थे। कहा है उनके मौलवियों ने, हम अपनी काम करते चले जाएं तो पूरे भारत पर दारुल इस्लाम बना दें। सैयद अहमद खान ने कहा था स्पष्ट तौर पे, वो विभाजन के विरोध में थे। उन्होंने कहा था कि हम भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री चाहते हैं, मुस्लिम शासन चाहते हैं, तो हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान को भारत साथ जोड़ के रखना पड़ेगा ताकि हम यहाँ अपनी सरकार बना सकें। स्पष्ट उनके भाषण का हिस्सा है ये। इसका मतलब तो भी, इसलिए मतलब दिमाग में हर जगह इस्लाम है उनके। उनके इरादे स्पष्ट हैं, और उनके इरादों में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनमें एपीजे अब्दुल कलाम बहुत कम पैदा होते। एपीजे अब्दुल कलाम भी हुए, लेकिन बहुत कम होते। इसलिए लोग जब कहते हैं कि सारे खराब हैं क्या, मैं कहता हूं यस, एक्सेप्शंस तुम्हारी मानसिकता को स्पष्ट नहीं करते, ये अपवाद हैं। चाहे रसखान थे, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम थे, चाहे इस प्रकार के बिस्मिल्लाह खां थे या और लोग। अब अधिकांश लोगों का स्वरूप सामने आ रहा है ना। मैं कल परसों मुंबई में ही था। हम्म। एक सोसाइटी के सामने से निकल रहे थे, तो मेरे कार्यकर्ता ने कहा भाई साहब ये वो सोसाइटी है जिस पर इमरान हाशमी ने कहा था कि मेरे को फ्लैट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि मैं मुसलमान। शबाना आजमी, जिसके और फ्लैट्स पहले से हैं, किसी एक सोसाइटी में फ्लैट नहीं मिल पाया होगा, इसी शबाना ने कहा था हम मुसलमान हैं इसलिए हमको नहीं दिया गया। विक्टिम कार्ड खेलकर देश के हिंदू समाज को ये अपराधों के घेरे में खड़ा करते हैं, अपराधी की तरह से, जबकि अपराधी है इनका समाज, अपराधी है इनके नेता, अपराधी है इनके अभिनेता, अपराधी है इनके मुल्ला मौलवी, जो इस प्रकार के लव जिहादियों को, इस प्रकार के आतंकवादियों को संरक्षण दिया। बहुत दुखद और बहुत गंभीर मामला है।
और वास्तव में कहा जाए तो उसका समाधान जन जागरण से ही है, लेकिन आप अगले की मानसिकता कैसे बदलें, ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है। इसके लिए चीन ने बदला बहुत है सारी ना, बातें। चीन ने बदला है, चीन ने बदला है। जी। और पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बदली है मानसिकता। अब लड़कियां नहीं उठती। मुजफ्फरनगर के बदला दंगे तो के सर बाद बर्मा अब ने भी लड़कियां नहीं है, उठती। म्यांमार ने भी बदला है। हाँ, बदला मंच है गुजरात में भी। इसलिए बंटू इनको विराथू वही ने भी बात, बदला है। बिल्कुल बदला है, बहुत सही कह रहे। लंका ने भी बदला है। आपको ध्यान होगा, लंका ने। एक साथ 3 जगह घटनाएं हुई थी उस समय। आपने अच्छा याद दिला हाँ। दिया। आज मैं भी फुर्सत हाँ। से हूं, और ये विषय पर बात करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है। उस जी। समय 3 जगह पर एक जैसी घटनाएं। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। एक जी। बर्मा के अंदर, दूसरा हम्म। लंका के अंदर, और तीसरा भारत के लद्दाख के अंदर। तीनों जी। जगह जिहादी मुसलमानों को पकड़ के पीटा गया बाहर। पीटने वाले कौन? बौद्ध। तीनों जगह। किस कारण से? हम उनकी लड़कियों को लंबे समय से अपमानित किया जा रहा है। लंका में तो हो ही रहा था, बर्मा में हो रहा था। लद्दाख का हम्म। बौद्ध बड़ा शांत मन का है। वो वर्षों से सह रहा था इस डेमोग्राफिक एग्रेशन को। वो आ रहे थे, बस रहे थे। वहां की लड़कियां सीधी सादी हैं पहाड़ों की, उनको बहकाते थे, फुसलाते थे, ब्याह शादी कर लेते थे, वहीं बसते थे, नहीं तो उनका शील भंग किया करते। वहां के लोग भी परेशान हो गए। होटलों में बंद कर करके पीटा गया। लंका में तो 10 दिन की इमरजेंसी लगाकर उस मामले को शांत किया गया। इसलिए मैं हम्म। समझता हूं, इनको सबक सीखना चाहिए। अगर बौद्ध ये कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। उस दिन से डरो। अच्छा, एक बात और है, आखिरी मैं सवाल पूछूंगा आपसे कि जहां पर भी लव जिहाद की घटना होती है वहां स्थानीय जनता आक्रोशित होती है, मरने मारने पुतारू हो जाती है, लेकिन चंद दिनों बाद लोग सब कुछ भूल जाते हैं। इसका समाधान क्या है? मतलब क्यों होता है मानसिकता में ऐसा बदलाव? ऐसा है कि हिंदू समाज के अंदर एक लंबे समय से, 47 का समय वो था जब पूरे देश को एक दिशा दी जा सकती। लेकिन दुर्भाग्य, अपने आप को उदारवादी कहने के चक्कर में इस देश के अंदर ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सब एक जैसे हैं, गंगा जमनी तहजीब, ऐसी न जाने कितनी बेहूदी बेतुकी बातें हिंदू समाज की नसों में दौड़ा दी। एक चिट्ठी लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने, और वो लिखी थी उस समय के सभी शिक्षा मंत्रियों को, 48। उसमें लिखा था, मुस्लिम आक्रमणकारियों के अत्याचारों को हमें कम करके दिखाना चाहिए, उनको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। इसी का परिणाम है, अकबर तो महान बन गया, लेकिन राणा प्रताप कहीं एक सामान्य रूप से अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति बन गया। छत्रपति शिवाजी महाराज चूहे बन गए पहाड़ी। गुरु गोविंद सिंह को इन्होंने एक पहाड़ों में लड़ने वाला लुटेरा इस तरह से सिद्ध करने की कोशिश की, और जिनके खिलाफ लड़े उनका महिमा मंडन किया गया। दुर्भाग्य से भारत का मुस्लिम समाज उनको आदर्श मान बैठा। उस समय कहते, ये बर्बर लुटेरे हैं, इन्होंने यही अत्याचार किए हैं, खबरदार इनके रास्ते पर जो चलेगा उसके भारत में कोई जगह नहीं है। जो बाबर को अपना बाप कहेगा, वो भारत को अपनी मां नहीं कह सकता। ये बात 47 में कही जा सकती है। तो हिंदू समाज का रग रग में वही बातें बस गई। ये सौभाग्य है देश का, इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन, विश्व हिंदू परिषद बिल्कुल। जैसे संगठन, बजरंग दल बिल्कुल। जैसे संगठन, उन्होंने हिंदू स्वाभिमान, राष्ट्रीय स्वाभिमान की इस ज्वाला को जलाए रखा, इसका विस्तार किया। परिणाम आज हिंदू भूल नहीं रहा है। इसीलिए तो परेशान हो रहे हैं ना, इसीलिए तो परेशान हो रहे हैं। मैं भी कुछ दिन पहले गुजरात में ही था, बताया वहां के हिंदुओं ने, जो नॉन स्वयंसेवक थे, विश्व हिंदू परिषद के नहीं थे, अकेडमिशियंस थे, और उन लोगों ने बताया 47 से लेकर कैसे वो रथ यात्रा निकाल रहे थे। आजादी के भारत का, आजाद भारत का सबसे बड़ा दंगा 1969 में गुजरात में होता है। 40 दिन कर्फ्यू लगा था, कांग्रेस की सरकार, उसको लोग भूल गए। तो चिमन भाई जब पटेल हिंदू को मुख्यमंत्री हुआ ये करते लगा, थे। यस, नहीं चिमन भाई नहीं होते थे उस समय, चिमन भाई नहीं थे, हितेंद्र देसाई थे। और वो हितेंद्र देसाई। चूंकि मोरारजी के आदमी थे, इसलिए हम्म। लोग ये कहते हैं
कि उनको बदनाम करने के लिए ये दंगा कांग्रेस की ही ताकतों ने करवाया। अच्छा। अधिकांश दंगे भारत में कांग्रेस ने ही करवाए। अधिकांश आतंकवाद के प्रकार कांग्रेस की शह पर ही शुरू हुए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और यदि जी। कोई इस विषय पर मेरे से सबूत मांगना चाहेगा तो मैं वो भी दूंगा। लेकिन अच्छा, हिंदू एक समाज प्रश्न के मन और में आता इस है। तरह की नहीं, अंशुमान जी, जो प्रश्न आपने किया था कि हिंदू क्यों जी। भूल जाता है, वो इसलिए हम्म। भूल जाता है। मुसलमान क्यों नहीं भूलता? क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी बनी है गजनी के साथ, उसकी कनेक्टिविटी बनी है बाबर के साथ, उसकी कनेक्टिविटी बनी है और बाकी आक्रमणकारियों के साथ। वो उनको अपना रोल मॉडल मानता है, पुस्तकों में लिखा है। अब हिंदू की नसों में से वो जहर निकल रहा है, इसीलिए इनको परेशानी हो रही है। मैं इनको ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये चल नहीं पाएगा लंबे समय तक तुम्हारा खेल, इसको विराम लगेगा। मैं पिछले कुछ समय से ट्रेंड देख रहा हूँ सुरेंद्र जी। कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, कुछ अपर क्लास, अच्छे मतलब अच्छी मानसिकता वाले लोग हैं। मैं कई लोगों से मिलता हूँ पत्रकारिता के दौरान। जैसे कनाडा में बैठे तारिक फतेह हैं, वो बड़े जोर शोर से मुस्लिम समाज की कुरीतियों को उठा रहे हैं। और मैं कैसे कई लोगों को जानता हूँ निजी तौर पे, जो चाहते हैं कि वो सही रास्ते पे आए, जिस रास्ते पर हम और आप हैं उस रास्ते पर लौटें। क्या उनके लिए कोई व्यवस्था स्पेशल, जैसे कि 1920 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी, वैसी व्यवस्था हम कर सकते हैं क्या? हम कर रहे हैं, उससे भी बड़ी मात्रा में घर वापसी हो रही, और ये होनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे इनको मालूम चला है कि इनकी जड़ें कहां है। एक मुसलमानों में क्राइसिस है जिसको हम डैडी इशू कहते हैं। हम्म। व्हाट इज देयर आइडेंटिटी? वो किसके औलादे हैं? ये बाबर की नहीं है भाई। एक हम्म। स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है, एक मेंटल डिसऑर्डर है। जब किसी आदमी पर बहुत अत्याचार होते हैं, कई बार वो उससे प्यार करने लग जाता है, उसी के रास्ते पर चलने शुरू कर देता है। भारत का मुसलमान इस्लाम से सबसे अधिक पीड़ित है। हिंदू ने तो मुकाबला किया है, लेकिन भारत का मुस्लिम समाज न केवल डैडी इशू से गुजर रहा है, स्टॉकहोम सिंड्रोम से भी गुजर रहा है। सबसे हम्म। अधिक अत्याचार इन पर हुए, इनकी लड़कियां उठाई, इनके साथ जबरदस्ती करके इनके पूर्वजों का धर्म परिवर्तन किया। ये उसी रास्ते पर जा रहे हैं। जो इनके पूर्वजों पर अत्याचार हुए वो हिंदुओं पर कर रहे हैं। इनकी बहन बेटी उठाई गई, ये हिंदू की भी उठाएंगे क्या? कुछ तो शर्म करो। लेकिन अच्छी बात है, कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया है। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ साहब, तो खुलकर बोलते हैं। तो इसलिए मैं हम्म। समझता हूं इनकी संख्या बढ़ेगी, और शायद इनके अंदर भी लॉजिक प्रवेश करेगा और सभ्यता जीतेगी, ये उम्मीद कर। जी। और मेरे ख्याल से यही इसका स्थायी समाधान भी इस समस्या का है। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी चर्चा रही हमारी आज की, और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम हर हफ्ते आप बैठें और नए नए मुद्दों में बात करें, क्योंकि जन जागरण सबसे आवश्यक है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इसका सबसे सशक्त माध्यम है, क्योंकि वो हर किसी के मोबाइल तक पहुंचा हुआ है। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।